चलो दोबारा करते हैं। जैसे आप बैठे हैं, इंद्रियों से बाहर को झांक रहे हैं। अब इस समय है क्या, आपकी इंद्रियां जो है अलर्ट है, सावधान है। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा सावधान है। अगर आत्मा सावधान ना हो, अलर्ट ना हो, तो इंद्रियों में सावधान होने का सामर्थ्य फिर नहीं है। इंद्रियों को सावधान कर रहा, अलर्ट कर रहा है चेतना, आत्मा। अब आप देखेंगे जब वो नीचे की तरफ आत्मा जाता है, नीचे का अर्थ है आप बैठे हैं, आंख बंद कर लो, धीरे धीरे जब आपकी आंख बंद हो जाएंगी तो कान से आवाज़ भी सुनाई देना बंद हो जाएगा। इंद्रियों के विषय बाहर से आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय आत्मा अब नीचे जाने का, यानी बेहोशी में जाने को तत्पर है, जिसको निद्रा कह सकते हो, मूर्छा कह सकते हो, सुषुप्ति कह सकते हो। जैसे ही कंठ में गया, आपका गर्दन लुढ़क जाएगा। क्यों ऐसा होता है? अब आप कहोगे किसी नसों से गया, नाड़ियों से गया। देखिए, जितने भी नस नाड़ी हैं, इसी में तो हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर यूँ कहो प्राण के द्वारा ही तो सारी आपकी नसें नाड़ी संचालित हो रही है ना। प्राण के द्वारा इंद्रियां संचालित हो रही हैं, प्राण के द्वारा आपका मन भी संचालित हो रहा है। अब वो जब चेतना अंदर जाती है, नीचे सिमटती है, तो गर्दन लुढ़क गया। उस समय ना आपको कुछ सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है, ना चख पा रहे हो, ना सूंघ पा रहे हो, ना बोल पा रहे हो, कुछ करने में असमर्थ हो रहे हो। ये पहचान है कि आत्मा अपना जो जागृत स्थान पर आकर अपना कार्य करता था, अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ दिया, यानी व्यापार क्षेत्र को छोड़ दिया। व्यापार क्षेत्र को छोड़ते ही जिससे व्यापार कर रहा था वो सब शिथिल हो गई। समस्त इंद्रियों से तो व्यापार कर रहा था ना, इंद्रियां भी शिथिल हो गई। क्यों शिथिल हुई? क्योंकि उनका संग आत्मा छोड़ दिया, नीचे चला गया। नीचे अपने स्वप्न स्थान में जाकर, कंठकूप में जाकर अपने संस्कारों का दृष्टा बन गया, वहाँ अनुभव कर रहा, अपने संस्कारों को तो देख रहा है। ये कंठकूप में आकर होता है। यहाँ 5 प्रकार के उपप्राण हैं। जब इससे भी नीचे चलता है हृदय देश में, तो ये जो संस्कार हैं, जो चल रहे थे, जिसका दृष्टा था, जिसका अनुभव कर रहा था, ये भी समाप्त। अब तीसरे कोठरी में चला गया, जिसको हृदय देश कहा जाता है। हृदय देश में जाकर जो कारण है इसका अज्ञान, उसमें समा गया। अब वहाँ जाकर मन की अज्ञान दशा का अनुभव कर रहा है। अनुभव वो तीनों दशा में कर रहा है, चाहे सुसुप्त दशा है,
चाहे स्वप्न दशा है, चाहे जागृत दशा है, अनुभव करता तो है ही है, होश स्वरूप तो है ही है। लेकिन ये तीनों दशा जो है इसके लिए पतन का कारण है। तीनों दशा में आत्मा का पतन ही हो रहा है, उत्थान नहीं हो रहा है। उत्थान के लिए कल बताया गया कि जैसे दृष्टा जब बनता है, साक्षी जब बनता है, जैसे ही उसको अपना ज्ञान होना शुरू हो जाता है, अपना बोध शुरू हो जाता है, तो इस समय उसका पतन के बजाय उत्थान होने लग जाता है, उसका कल्याण होने लग जाता है। अब संसार को देखने के बजाय अपनी परीक्षा करने लग जाता है, अपना अनुभव करने लग जाता है, अपने ज्ञान में तल्लीन होने लग जाता है। तभी उसको पता चलता है कि मैं क्या हूँ। और उन तीनों दशाओं में उसको अपना ही नहीं पता होता कि मैं हूँ क्या, बस दूसरे का तो पता होता है। प्राणी पदार्थों के विषय में खूब पता होता है, खूब जानकारी हासिल करता रहता है, लेकिन अपना पता नहीं होता। अपना पता करने के लिए अपनी तरफ वापस आना ही पड़ेगा, अपने को खोजना ही पड़ेगा, अपने को जानना ही पड़ेगा। देखिए, ध्यान क्या है, समाधि क्या है? अपनी खोज करना। केवल स्वरूप क्या है? अपने को खोज कर अपने स्वरूप में ठहर जाना। ध्यान क्या है? स्वयं को याद करते रहना, स्वयं को जानते रहना, स्वयं का अनुभव करते रहना। इस तरह से जब हम अपने आप को अपनी तरफ मोड़ देते हैं तो अभी तक संसार को जान रहे थे, अब अपने को जानने लग जाएंगे। कल भी बताया था, जितना सहज इस दुनिया के अंदर आत्मज्ञान करना है, इतना सहज और कुछ भी नहीं है। अति सरल, अति सहज, बहुत ही निकट। इससे सानिध्य में हमारे तो कुछ है ही नहीं दूसरा। लेकिन भटके क्यों हैं? इसलिए कि अभी हम बाहर की खोज कर रहे हैं, विषयों की खोज कर रहे हैं, पदार्थों की खोज कर रहे हैं, साइंस की खोज कर रहे हैं। इसलिए खोज कर रहे हैं कि हमारी भोग की भावना है, भोगना चाहते हैं हम। ये जो भोगने की जो लालसा है, बस इसी के कारण से हमारा पतन हो रहा है, और इसी के कारण से हमारा ज्ञान ढक जा रहा है। हम ज्ञानी होते हुए भी, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी हमारे अपना स्वरूप का जो ज्ञान है हमारे से ही ओझल रहता है। इसका कारण यही है, सब कुछ जानना चाहते हैं, अपने को नहीं। जितना मर्जी जान लो, कहा गया ना, बेकार ज्ञान सारा जब अपना पता नहीं, फिरता है मारा मारा जब अपना पता नहीं। जब अपना ही पता नहीं तो बाकी ज्ञान किस काम का? बाकी तो भोग का ज्ञान आप कर रहे हो ना। देखिए, कल भी स्पष्ट आप लोगों का अनुभव हुआ होगा। कल एग्जाम्पल के तौर पे यही था ना
जिस मोबाइल से इस समय ऑनलाइन हम सारे हैं, हमारे यहाँ से आवाज़ वाणी से निकल रही है। और वाणी से आवाज़ किसकी है? जिसकी वाणी नहीं हो तो उसकी आवाज़ कहाँ से निकलेगी? वाणी से आवाज़ निकल रही है, आवाज़ स्वतः नहीं निकलती। जो अंदर छिपा होता है चेतना, उसका भाव होता है, उसका ज्ञान होता है, उसकी समझ होती है, तब इस वाणी से वो अपने भाव को प्रकट करता है। अब ये भाव फ़ोन में गया, मोबाइल में जा रहा है, सब ऑनलाइन है आप लोग। अब इस हमारे टेलीफोन से आप सब के जितने भी आप लोग जुड़े हैं, सबके टेलीफोन को एक नेटवर्क है जो मिला रहा है, जोड़ रहा है। अब इस नेटवर्क के कारण से आपके पास, आपके मोबाइल के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर हमारे द्वारा बोला हुआ शब्द आपके पास पहुंच रहा है। जब शब्द आपके पास पहुंच रहा है तो ये शब्द कान तक पहुंचा, आपके मोबाइल से निकलता हुआ कान तक आपके पास पहुंचा, तो कान के द्वारा, इस कर्ण इंद्रिय के द्वारा जो श्रोता बैठा हुआ है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो जान रहा है, जो समझ रहा है, इस शब्द को समझकर इस भाव को ग्रहण कर रहा है। देखिए, भाषा अगर हमारी आपकी अलग हो तब भी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, भाषा भी एक है। अब आप विचार कीजिए, आत्मा अस्पष्ट है कि बाकी सब चीज़ें अस्पष्ट है? जो सुनकर इस भाव को समझ ले रहा है वो कौन है? दिखाई दे रहा है, लेकिन समझ ना होती तो आप लोग जुड़े ना होते। आप लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग आवाज़ को सुन रहे हैं और उसके अर्थ को समझ रहे हैं। ये समझने वाला जो चेतना है, आत्मा है, सुस्पष्ट रूप से आप लोग विद्यमान हैं। और इधर से अपने भाव को प्रकट करने वाला जो आत्मा है, ये भी अपने शुद्ध रूप से अपने भाव को प्रकट कर रहा है। एक तरफ से ज्ञान निकल रहा है, दूसरी तरफ से आप लोग ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो। ये जो ग्रहण करता है, आप लोग अनुभव करो, हो कि नहीं? हो ना? ज्ञान ग्रहण करता आप ही तो हैं, आप ही तो आत्मा है। समझ आपकी है, होश आपका है, जानकारी आपको हो रही है और इधर से जानकारी दी जा रही है। अब दोनों तरफ से व्यवहार कौन कर रहा है? दोनों तरफ से व्यवहार करने वाला आत्मा ही है। लेकिन बस यहाँ गलती क्या करते हैं, इस व्यवहार कर्ता को तो हम छोड़ देते हैं, इधर दृष्टि नहीं आती। लेकिन जिससे व्यवहार कर रहा है, जिस वाणी के द्वारा शब्द